Forbes India on stands now. आपकी जिंदगी बयां करता है आपका घर। हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक अपना आशियाना हो। इसीलिए हम तलाश करते हैं इसकी पूरे हिंदुस्तान में। मुंबई का गोरेगांव ईस्ट इलाका रहने वालों के लिए एक हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन है। प्रॉपर्टी में किया गया निवेश आपको रिटर्न तो जरूर दिलाएगा। परखते हैं आपके घर की हर दीवार, हर कोने और आपकी जरूरत को। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम करेंगे आपकी मदद आपका घर खरीदने में, ताकि आपको मिले आपके सपनों का घर। RR Kabul presents CNBC आवाज इंडिया रियल एस्टेट गाइड। Presented by RR Kabul, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। अट्ठाईस साल की उम्र में मोनाली ने घर का सपना तो कर लिया पूरा, लेकिन अब लोन के जंजाल से निकलना है जल्द। काबिले तारीफ है लखनऊ के ऋषि की फाइनेंशियल प्लानिंग, लेकिन गौरिका से सीखनी है निवेश की सही दिशा। वेलकम टू सबका सपना मनी मनी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी राजदार गौरिका चौधरी। पहले लोगों की उम्र बीत जाती थी खुद का मकान बनाते बनाते। ज्यादातर लोग अपने घर का सपना रिटायरमेंट के बाद ही पूरा कर पाते थे, लेकिन आज की यंग जनरेशन की सोच जरा अलग है। आजकल नौकरी लगते ही पहले अपना घर और गाड़ी चाहिए। और आज मैं आपको ऐसी ही एक लड़की से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने 28 साल की उम्र में ही अपने घर का सपना पूरा कर लिया है। पुणे में रहने वाली मोनाली नवले हमारे साथ मौजूद है। मोनाली, वेलकम टू द शो। आइए बैठिए। थैंक यू। पुणे में आप कब से रहती हैं? पुणे में लास्ट 4 इयर्स से। लास्ट 4 इयर्स। ओके। और ये घर का जो आपका सपना है, ये आपका खुद का सपना है या बचपन से सुना था? ये किसका घर है? ये मेरा खुद का सपना है। सो बिफोर गेटिंग मैरिड आई वांटेड टू बाय माय ओन हाउस, सो दैट इज माय ओन ड्रीम। तो ये पुणे में ही आपने घर खरीदा है? यस, पुणे में ही खरीदा। पुणे में ही खरीदा है। अच्छा, ये बताइए मोनाली, आपके इस घर के प्लान पे मैं थोड़ा आगे आऊंगी। टचवुड, आपकी कमाई अच्छी खासी है। क्या करती हैं आप? मैं एक IT इंडस्ट्री में हूँ एज अ प्रोसेस कंसल्टेंट। ओके। कितने साल हो गए नौकरी करते हुए? ऑलमोस्ट 6 इयर्स। 6 साल। 6 साल में जो मैंने आपके फाइनेंशियल्स देखे हैं उसमें चौंकाने वाली बात यह है कि मोनाली ने 11 इंश्योरेंस पॉलिसीज इकट्ठी कर ली हैं। अब ये इंश्योरेंस पॉलिसीज मतलब लड्डुओं की तरह इकट्ठे करने का जो सिलसिला है वो मुझे समझ में नहीं आता। Who advised you? एक्चुअली हमारे फैमिली के LIC एडवाइजर है, तो उन्होंने ही ऑन माय बिहाफ दे हैव इन्वेस्टेड मनी इन डिफरेंट पॉलिसीज। अच्छा, आपने ये कभी क्वेश्चन नहीं किया कि भाई जिंदगी मेरी है, एक हूँ, इकलौती हूँ, 11 इंश्योरेंस पॉलिसीज क्यों चाहिए? नहीं, मैंने नहीं पूछा कभी। कभी नहीं पूछा? चलिए, तो अब वक्त आ गया है कि थोड़ी बहुत मैं आपसे पूछूंगी सवाल और आप आगे पूछेंगी कि ये इतनी इंश्योरेंस क्यों चाहिए। अच्छा। ओके। क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, खास तौर पर आपकी उम्र को देखते हुए, आपके स्टेटस को देखते हुए कि यानी कि आपकी कोई शादी नहीं हुई है, आप पर कोई डिपेंडेंट्स नहीं है, और इंश्योरेंस पॉलिसीज इकट्ठे करने का मतलब है भारी भरकम प्रीमियम चुकाना। मोनाली, ये पता है कि आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसीज 11 हैं उसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस कितना है? टोटल 12,50,000 का टोटल। या जैसे जैसे ये पॉलिसीज मैच्योर होंगी इसमें से आपको पैसा वापस मिलेगा। आप अपने लिए एक टर्म प्लान खरीदेंगी, और वो टर्म प्लान किस लिए है? वो टर्म प्लान इसलिए है कि आपके जो घर का कर्जा है, यानी कि आपने कहा 36 लाख का आपका होम लोन है, कम से कम आपके पास 36 लाख का कवर होना चाहिए, जिससे कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप पे निर्भर जो भी हो, आपके माता पिता, भाई बहन, उन्हें ये कर्जा नहीं चुकाना पड़ेगा। ओके। वो इस कर्जे से मुक्त रहेंगे। ओके। लेकिन इस वक्त आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी और नहीं खरीदेंगे? जी जरूर। ओके। हेल्थ इंश्योरेंस, ये बताइए, खरीदा है? नहीं। नहीं। ओके। हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेहद जरूरी है। आप अकेली रहती हैं, खुद अर्निंग है, 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर 28 साल की उम्र में आपको ज्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। आप इसे ऑनलाइन खरीद सकती हैं। तकरीबन 4,000 रुपए सालाना का खर्च आएगा इस पर। ये एक बहुत ज़रूरी खर्च है कि किसी वजह से आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है, कोई और प्रॉब्लम होती है, तो बीमा कंपनी आपका
ख्याल रखेगी, आपके जो खर्चे हैं हेल्थ के पूरे करेगी। Okay. ओके, ये घर की EMI चुकाने के बाद हर महीने आप कितना पैसा बचा सकेंगी? किराया उसमें से माइनस करके पूरा खर्चा सब डिडक्ट करके मैं 20,000 तक सेव कर सकूंगी। ये बताइए कि आपके पास म्यूचुअल फंड में भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, वो अभी जारी हैं, बंद हो चुके हैं, क्या सिलसिला है? नहीं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। मैंने कुछ ग्रोथ के और एक ही डिविडेंड का है, बट बाकी सारे ग्रोथ के म्यूचुअल फंड्स इन 2007-8 में मैंने खरीद के रखे थे। ये इक्विटी फंड्स थे, टैक्स के पर्पस से खरीदे थे? टैक्स के पर्पस से। ओके। तो ऑलमोस्ट 85,000 के टोटल म्यूचुअल फंड्स है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खरीदे। मोनाली, आपने कहा आपके बैंक में 50 से 60 हजार रुपए मौजूद हैं, करेक्ट? हाँ जी। अब इस पैसे को आप थोड़ा सा बढ़ाएंगी इस हिसाब से कि आपके पास यहाँ पर 6 महीने का खर्चा मौजूद होना चाहिए, क्योंकि 35,000 की तो आपकी किश्त ही है। ओके, सो यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज दिस मनी एंड दिस मनी इज गोइंग टू सर्व एज अ इमरजेंसी फंड। ऑलराइट, अब बात करते हैं जो आपने मुझे बताया कि आपके पास 20,000 रुपए हर महीने बचते हैं। 20,000 रुपए में से आपका एक जो टारगेट है वो है लोन की प्रीपेमेंट का। हाँ जी। हाँ, यहाँ पर 10,000 रुपए का आप रेकरिंग डिपॉजिट कर सकती हैं। ओके, आप यहाँ पर हर यानी कि 12 महीने का रेकरिंग डिपॉजिट करेंगी, इस पर आपको ब्याज मिलेगा। ये पैसा जैसे इकट्ठा होगा आप ले जाकर बैंक में उतना हिस्सा प्रीपे कर सकती हैं अपने लोन का। लेकिन इसके साथ साथ आपको तैयारी करनी है कुछ और चीज़ों की, यानी कि फॉरवर्ड और फ्यूचर प्लानिंग की। आपके पास PPF का अकाउंट है, कितना पैसा डालती हैं उसमें? लास्ट ईयर ही मैंने PPF अकाउंट ओपन कराया है। सो लास्ट ईयर मैंने 40,000 उसमें डाले थे। Okay. और इस साल मैंने 12,000 ऐड कर दिए है उसमें। देखिए, आप हर महीने 2,000 रुपए अपने PPF अकाउंट में जोड़ सकती हैं, आपके वर्तमान फाइनेंसेस को और जो आपकी इन्वेस्टेबल इनकम है उसको देखते हुए। Okay. ऑलराइट, तो यानी कि साल का आप 24,000 रुपए PPF में डाल रही हैं। ओके, अब आपके पास बचते हैं 8,000 रुपए। इस 8,000 रुपए में से आप जो है कुछ हिस्सा तो है उसे आप गोल्ड ETF में डालेंगे। ओके, तकरीबन 2,500 रुपए ये आप डीमैट अकाउंट में, जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड खरीदती हैं वैसे ही आप गोल्ड ETF में पैसा डालेंगी। उसके बाद आपके पास बचते हैं तकरीबन 5,500 रुपए और ये पैसा आप डालेंगी इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि आपका कोई इमीडिएट और गोल या टारगेट नहीं है, आपके पास 5-7 साल की मोहलत है। इसीलिए आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि हर महीने आप अपने डीमैट अकाउंट में ये इंस्ट्रक्शन देके रखेंगी कि ये 5,500 रुपया आपके बैंक अकाउंट से निकाल के म्यूचुअल फंड में डाल दिया जाए। और इस तरीके से आपका म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें हर महीने यूनिट होल्डिंग्स में इजाफा होगा, वो आप खरीद कर जोड़ेंगी। आपने कहा था कि आपका एक गोल है कार का। हाँ जी। कितनी जरूरत है? जरूरत तो है नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास एक i10 है जो मैंने खुद ही खरीदी थी, बट वो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए दे दी है। सो मेरी ड्रीम कार होंडा सिटी। सो मैं सोच रही थी कि बाय नेक्स्ट ईयर अगर मैं वो खरीद लूं। आप नहीं खरीदेंगी? ओके, देखिए, यू हैव टू टेक लाइफ वन ड्रीम एट अ टाइम। आपने एक बड़ा ड्रीम हासिल कर लिया है, विच इज रियली वेरी कमेंडेबल। इस वक्त भी आपके जो कर्जे हैं आपकी इनकम के 50% से ज्यादा हैं, वो सिर्फ जो होम लोन है। इसीलिए इस वक्त गाड़ी की आपने अपने मुंह से कहा जरूरत नहीं है। हाँ जी, वैसे तो जरूरत नहीं है। तो उस जरूरत न होने की वजह से ये जो आपका ड्रीम है फिलहाल मैं शेल्फ पर रख दूंगी। कर सकती हैं? हाँ जी, कर सकती हूँ। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बाकी के जो गोल्स हैं वो भी सेट करके जरूर सलाह मशवरा करेंगी, हमसे बातचीत करेंगी और इन गोल्स को अचीव करने में आई होप आई हेल्प्ड यू। यस, डेफिनेटली, थैंक्स। सबका सपना मनी मनी में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम करेंगे रुख लखनऊ का, जहां इंतजार कर रहे हैं ऋषि आनंद। Presenting Toyota Etios and Etios Lever. Now in diesel.